हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैकिंग के बारे में कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमें कैसे ट्रैक करती हैं और क्यों करती हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। आजकल हर ऐप हमारा सारा डेटा अपने पास गैदर करती है। तो मैंने इस वीडियो को कुछ भागों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रैकिंग क्या है, इसको क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इन द एंड हम कैसे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू अपने आप को बचा सकते हैं। So without wasting time, let's get started. So सबसे पहले ट्रैकिंग क्या है ये समझ लेते हैं। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को फॉलो करना ट्रैकिंग कहलाता है। अब ये ट्रैकिंग ऑटोनोमस भी हो सकती है, मैनुअल भी हो सकती है। बट इन कंप्यूटर्स वर्ल्ड एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। हमको जाके कुछ नहीं करना पड़ता, हमको बस कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है। दैट्स इट एंड यू विल बी ट्रैक्ड 24 आवर्स और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि ट्रैकिंग की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हमारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये हम अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए हम एक माइनिंग का एग्जांपल लेते हैं, जो खानें होती हैं कोयले की, जहाँ पे लोग बहुत मीन्स खोदते हैं जाके और वहाँ पे हीरे या सोने की तलाश करते हैं। तो वहाँ पे लोग घंटों महीनों बस खुदाई करते हैं हीरे के लिए, सोने के लिए। यही जो माइनिंग की प्रोसेस है या जो खोदने की प्रोसेस है, सेम हम कंप्यूटर वर्ल्ड में करते हैं आप लोगों के डेटा के साथ। और वो कैसे करते हैं? आप लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाता है। कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? आपके फ़ोन से, आपकी वेबसाइट से, आप जो भी वीडियोस देखते हैं, यहाँ से आप सभी का डेटा कलेक्ट किया जाता है। उस कलेक्टेड डेटा को प्रॉपर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको फैशन पसंद है, आपको एंटरटेनमेंट पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, और फिर उस कैटेगरी के हिसाब से आपको एड्स दिखाए जाते हैं। डेटा का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के साथ ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास उन लोगों का डेटा है जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो मैं उस डेटा को लेके जाऊंगा किसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट या प्लेटफॉर्म के पास, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, और उनको बोलूंगा कि मेरे पास ये लोगों का डेटा है, आप इनको अपने ऐड दिखाओ। इस तरह से लोग पैसे कमाते हैं हमारा डेटा बेच के। तो अब सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि ये ट्रैक किया कैसे जाता है, कैसे लोगों को पता चलता है कि मैं क्या देख रहा हूँ या किससे बात कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ। बहुत ही इजी है। इन पॉपअप्स की वजह से डेवलपर्स जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको बस एक पॉपअप दिखाना होता है कि हमें आपकी परमिशन चाहिए, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट दे दो, अपना ड्राइव एक्सेस दे दो, अपना एसडी कार्ड एक्सेस दे दो, अपनी फोटो का एक्सेस दे दो। जैसे ही आपने अलाउ किया, आपका सारा डेटा गया। आजकल तो 5G चल रहा है, लोगों को बहुत तेज स्पीड भी चाहिए, सबने 100 Mbps कनेक्शन ले रखा है। तो वही 100 Mbps का कनेक्शन कभी कभी हम पे ही भारी पड़ जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की जिसे फोटो का एक्सेस चाहिए। हमारे पास 100 Mbps का कनेक्शन है, हमने कनेक्शन अलाउ परमिशन अलाउ किया। विद इन 5 मिनट्स हमारी सारी फोटो क्लाउड में अपलोड हो गई। अब हम ये भी देखेंगे कि कैसे फोटो में से डेटा निकाला जाता है। तो अब देखते हैं कि ये ट्रैकिंग किस किस तरह से होती है। एक तो फोन से होती है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी पहले। एक होती है मैनुअल ट्रैकिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि बस आपके फोन से ही आपको ट्रैक किया जाता है, तो आप गलत हैं। आपसे खुद को भी, मतलब आप जब कभी किसी दुकान में जाते हैं तो वहां पे भी ट्रैकिंग की जाती है। अगर आप आजकल किसी भी मिड लेवल की दुकान पे जाओ, जैसे रिलायंस का स्टोर हो गया या फिर लेविस का शोरूम हो गया, वहां पे आपसे वो लोग कुछ चीजें मांगेंगे, फोन नंबर, ईमेल, लोकेशन तो उनको पता ही है कि आप यहाँ से खरीद रहे हो। आप उनसे रीजन पूछोगे, वो बोलेंगे कि सर आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, बिल आपके ईमेल पे आएगा। जैसे ही उनके पास ये चीज गई, अब उनको पता चल गया कि भाई अब आप
के पास कैपेसिटी है खर्च करने की, लेविस आपका डेटा अमेजन को बेच सकता है या उससे बड़े एग्रीगेटर को बेच सकता है। इन सब चीज़ों से आपके इंटरेस्ट भी पता चलते हैं। तो एक ये भी तरीका है जिससे ट्रैकिंग की जाती है। अब देखते हैं कि फ़ोन से कैसे और क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले फ़ोन लेवल, अगर आपके पास गूगल और एप्पल का या किसी भी कंपनी का फ़ोन है तो वो लोग अपने हिसाब से ट्रैकिंग करते हैं जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। उसमें कोई अपना वो नहीं है लाइक कंट्रोल, बिकॉज वो फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और हम उसको हटा नहीं सकते। और मे भी हमें पता भी ना हो कि हम कि क्या क्या ट्रैक हो रहा है। अगला है लोकेशन। जो फ़ोन कंपनीज है वो अपनी लोकेशन भी लाइक हमेशा ट्रैक करती रहती हैं। अगर आप आईफोन में जाके देखो, आप अपनी लोकेशन हिस्ट्री आराम से देख सकते हो। वॉइस, कॉर्टाना, सीरी, गूगल, गूगल आई डोंट नो, मैंने गूगल की सर्विसेज यूज़ नहीं की हैं। तो आई थिंक गूगल हेलो करके कुछ है, लाइक गूगल होम। सो वो लोग वॉइस को भी मे बी सेव करते हो अपने डेटा एनालिसिस के लिए। सो ये भी हो सकता है। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी है ऐप लेवल ट्रैकिंग। इसमें क्या, जो एप्लीकेशन हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं उससे जो ट्रैकिंग होती है, तो उनसे क्या मैसेजेस, इमेजेस, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन और यूजर्स बिहेवियर, इन 5 कैटेगरीज में ट्रैकिंग की जाती है। मैसेजेस से पता चलता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, और मुझे उसके लिए आपका मैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बस चेक करना है कि आपके उस भेजे हुए मैसेज में कुछ कीवर्ड्स हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा कोड है, बहुत ही छोटा सा कोड। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि आपने जो मैसेज भेजा है क्या उसमें क्रीम है, क्या उसमें कॉम्ब है। अगर ये है दैट मीन्स आप एक कॉस्मेटिक कैटेगरी के पर्सन है और आपका कैटेगराइजेशन हो गया है। तो ये एक एग्जांपल है कि मुझे आपको ट्रैक करने के लिए या किसी को भी आपको ट्रैक करने के लिए आपका मैसेज नहीं पढ़ना, बस चेक करना है कि आपके उस मैसेज में क्या है। अगला है फोटोज। तो कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि फोटोज से क्या ही होगा, कैसे हमें ट्रैक कर लेंगे लोग, या फोटोज से लोगों को क्या मिलेगा। तो जो हम फोटो खींचते हैं उसमें कई तरह का डेटा होता है कि ये फोटो कहाँ खींची गई है, कितने बजे खींची गई है, और कितने लोग उस फोटो में हैं। तो ये एक एग्जांपल है फेसबुक की फोटो का, जहाँ पे फेसबुक ने डिटेक्ट कर लिया है कि यहाँ पे कितने लोग हैं। आप ये पढ़ सकते हैं, इमेज में कंटेन वन और मोर पीपल। सो ये है लेवल आज की ट्रैकिंग का कि इमेजेस से भी लोगों को पता चल जाता है कि इमेज में क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। आप नई कार लेके आए, आपने फेसबुक में फोटो डाल दी और फेसबुक को पता चल गया कि भाई आपकी कैपेसिटी है 3 लाख पर मंथ खर्च करने की, और उसके हिसाब से आपके पास ऐड आना शुरू हो गए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई फोटो डालें तो ये ज़रूर सोचें कि फेसबुक को पता है कि इस फोटो में क्या हो रहा है। ये एक स्क्रीनशॉट है ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का। अब इस स्क्रीनशॉट को देख के मैं बता सकता हूँ कि सामने वाला पर्सन कब अवेलेबल है और वो किससे बात कर रहा है, मैं उससे कब कॉल कर सकता हूँ, क्या प्रिफर्ड टाइम है उसको कॉल करने का। ये सारी चीज़ें ट्रू कॉलर के पास रहती हैं और वो इस सारी इंफॉर्मेशन किसी को भी भेज सकता है, लाइक कि दिस पर्सन इज अवेलेबल बिटवीन 9 to 10 AM, या फिर ये पर्सन 9 बजे से 10 बजे तक बात करता है। और आप किससे बात करते हैं वो भी उन लोगों को पता है। अगर आप अमेजन में किसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ये भी ट्रैक किया जाता है कि आप किस प्रोडक्ट को देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप किस चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और आपकी एक्सपेंडिंग कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक केटल देख रहे हैं तो अमेजन विल गेस दैट मे बी यू आर अ हॉस्टल स्टूडेंट। उससे ये पता चल जाएगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें पसंद है। वो मे बी कल आपको मैगी का ऐड देना शुरू कर दे। सो आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि अगले दिन उससे रिलेटेड चीज़ें आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह आने लगी हैं। लोकेशन ट्रैकिंग, इससे पता चलता है कि आप कहाँ गए हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, किन किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो।
अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, प्रिवेंशन। बिकॉज एब्सोल्यूट सिक्योरिटी इज अ मिथ। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आप टोटली सिक्योर हो जाओ। आप बस अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो कि आपको कम से कम ट्रैक किया जाए। कैसे? ये ईमेल से ट्रैक होने के लिए बचने का तरीका है। लाइक आप ये जान सकते हो कि आपका डेटा किसने बेचा, एक हद तक। अगर आप कभी किसी शोरूम में जाओ या किसी भी कोई भी आपसे ईमेल मांगे और आपको लगे कि अगर मैं इसे ईमेल दूंगा तो मे बी मेरा आइडेंटिटी लॉस हो जाए, आप ये पता कर सकते हैं कि आपका ईमेल कहाँ से लीक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ईमेल है shaktiman@gmail.com। तो अगर आपसे कोई अपना ईमेल मांगे तो आप बस, ये हर डोमेन पे वर्क करेगा, लाइक याहू, हॉटमेल। आप बस अपने ईमेल के एंड में प्लस एंड कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो। अगली बार जब भी आपके पास ईमेल आएगा, आपको पता होगा कि ये ईमेल आपने इस कंपनी को दिया था और इसने आपका डेटा इस कंपनी को दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्क्रीनशॉट है। जो कभी भी कोई कंपनी आपको ईमेल भेजेगी तो उसमें फ्रॉम में उसका नाम लिखा होगा और टू में ईमेल और वो नंबर जो आपने दिया होगा। अब अगर ये ईमेल मुझे फेसबुक से आएगा तो मुझे पता होगा कि अच्छा, ये नंबर तो मैंने गूगल वालों को दिया था और उन्होंने मेरा डेटा फेसबुक वालों को दे दिया। तो ये एक तरीका है ईमेल से थोड़ा अपने आप को बचाने का। दूसरा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आप अननोन सोर्सेज से इंस्टॉल मत करो, क्रैक एप्लीकेशन मत यूज़ करो। परमिशन अलाउ करने से पहले एक बार चेक कर लो कि ये लेजिटिमेट परमिशन मांग रहा है कि नहीं। और जो भी एप्स बैकग्राउंड में रन कर रही हैं उनको क्लोज कर दो। बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूवन कि जो एप्लीकेशन है, अगर आप उन्हें लॉग आउट कर दो तब भी वो ट्रैक करती रहती हैं। अगर आपने फेसबुक की ऐप इंस्टॉल कर रखी है, अपने आप को लॉग आउट कर रखा है, तब भी वो आपको ट्रैक कर रहा है। एंड्रॉयड में एक पॉपुलर एप्लीकेशन है ग्रीनीफाई। इस एप्लीकेशन का मेन यूज़ है एप्लीकेशन को सस्पेंड करना। अगर आपने किसी एप्लीकेशन को सस्पेंड कर दिया है तो वो एप्लीकेशन तभी चलेगी जब आप उसे ओपन करेंगे, मतलब जब आप उससे इंटरेक्ट करेंगे। अगर आपने उसे बैकग्राउंड में डाल दिया है तो वो सस्पेंड हो जाएगी। और अगर सस्पेंड हो गई तो वो आपको ट्रैक भी नहीं कर पाएगी। इससे आपकी बैटरी भी बचेगी और आपकी इंफॉर्मेशन भी लीक होने से बचेगी। मैं इस ग्रीनीफाई ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एप्पल डिवाइसेस में हम अपना बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश बंद कर सकते हैं, जिससे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में डेटा फेच या फिर सेंड नहीं कर पाएंगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। हम लोकेशन बेस्ड एड्स टर्न ऑफ कर सकते हैं, जो सेटिंग्स में होता है। मैं आगे बताऊंगा कि ये कहाँ होता है। देखते हैं कि हम कैसे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश बंद कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है, सेटिंग्स, जनरल, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। एंड आप यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ कर सकते हैं। लोकेशन सर्विसेज कैसे बंद कर सकते हैं? सेटिंग्स, प्राइवेसी, एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। एंड यहाँ पे आप अपनी सुविधा अनुसार सेटिंग्स को बंद कर दो। मैं तो कहूँगा सारा ही बंद कर दो। ये है लोकेशन सर्विसेज कि कैसे आप लोकेशन बेस्ड एड्स बंद करें। लोकेशन में जाइए, लोकेशन सर्विसेज, सिस्टम सर्विसेज, एंड आप लोकेशन बेस्ड अलर्ट्स को बंद कर दीजिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे पास यही था ट्रैकिंग पे शेयर करने के लिए। प्लीज़ लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।